नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे वृंदावन में राधा कुंड स्नान क्यों किया जाता है। कार्तिक मास में ये जो स्नान करते हैं, तो वृंदावन में एक राधा कुंड स्थान है, वहाँ पर स्नान क्यों किया जाता है, क्या मान्यता है, क्या कारण है। तो कार्तिक मास में श्री राधा अष्टमी पर वृंदावन के राधा कुंड में स्नान करने की परंपरा है। तो राधा अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी भी होती है। तो मथुरा नगरी में लगभग बहुत ही बड़ी परिक्रमा होती है। गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड नाम का एक स्थान है जो परिक्रमा का प्रमुख होता है और उसमें स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। ये वृंदावन में है। तो राधा कुंड में क्यों करते हैं स्नान? राधा कुंड में स्नान करने की क्या है मान्यता, क्या है विधि, क्यों करते हैं? कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं, इस दिन राधा कुंड में हजारों लोग स्नान कर पुत्र रत्न प्राप्ति की कामना करते हैं। राधा कुंड में स्नान करने हेतु देश में ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आते हैं। सप्तमी की रात्रि को यदि पुष्य नक्षत्र हो तो रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान करते हैं। इसके बाद सुहागिनें अपने केस खोलकर राधा की भक्ति कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न प्राप्ति की प्रार्थना करती है। कार्तिक मास की अष्टमी को ये पति पत्नी जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, वे निर्जला व्रत भी रखते हैं और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जो अहोई अष्टमी यानी राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। स्नान के बाद राधा कुंड पर कच्चा कद्दू चढ़ाकर इसके प्रसाद को कुसमांडा कहते हैं। तो राधा कुंड की पौराणिक मान्यता है कि जब श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचरण करते थे, इसी दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े के रूप में धर के श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरिधवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खास तंग आ चुके थे, इस कारण श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि उस राक्षस ने गाय के बछड़े का रूप धारण किया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध कर दिया। तो राधा जी ने कहा, आपने उसकी गाय के रूप में वध किया तो आपको गो वंश हत्या का पाप लगेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक कुंड, दूसरा कुंड बनाया और उसमें उन्होंने स्नान किया। तो श्री कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड कहते हैं। तो कार्तिक मास में अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से पुण्य मिलता है। तो श्री कृष्ण ने दिया था वरदान। ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में महरास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया कि जो भी दंपति इस राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। इसीलिए राधा कुंड में स्नान किया जाता है। तो वृंदावन में राधा कुंड स्नान करते हैं कार्तिक मास में अहोई अष्टमी के दिन। तो पुण्य की प्राप्ति होती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।